यहाँ पे फ्रीलांसर लिखने के बाद ये जो सबसे पहला लिंक आ रहा है, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। ये जो है फ्रीलांसर वेबसाइट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरह का जो फ्रीलांसर है वो यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं, और बहुत बड़ी कंपनी जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सैप, ये इंटेल हो गया, ये बहुत बड़ी कंपनीज है। यहाँ पे ये आके हायर भी करती हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल इनको अगर कोई डिजाइनर चाहिए है, कोई वेब डेवलपर चाहिए है, कोई मार्केटिंग का बंदा अगर चाहिए इनको, तो ये फ्रीलांसर पे आके हायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है साइन अप पे, और साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप फ्रीलांसर पे कैसे जो है वो आप साइन अप करना चाहते हैं। मतलब आप फेसबुक के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर आप ईमेल पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं। तो हम ईमेल पासवर्ड के थ्रू कर लेते हैं। और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख देना है। देन आपने क्लिक करना है कि आई एग्री टू द फ्रीलांसर यूजर एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी। देन आपने क्लिक करना है ज्वाइन फ्रीलांसर। यहाँ पे आपने अपना एक यूजर नेम रखना है, और जब आप लॉगिन करेंगे तो आप वो लॉगिन जो नेम होगा आपका ऐसा यूजर नेम, वो एंटर करने के बाद आप लॉगिन कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस हैं, यहाँ से आपने चूज करना है। व्यू पॉइंट पैसी 8 व्यू पॉइंट, हम फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, हम इसको जो है ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर के ऊपर दो तरह के लोग काम कर सकते हैं। एक तो जिनको फ्रीलांसर चाहिए, और दूसरा वो जो खुद फ्रीलांसर है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जहाँ पे जो फ्रीलांसर को ज्वाइन करते हैं। तो आप क्योंकि फ्रीलांसर हैं, फॉर एग्जांपल आप वर्क ढूंढ रहे हैं, तो आप फिर क्लिक करेंगे आई वांट टू वर्क पे। आपकी मर्जी, अगर आप इस ईमेल को सेव कर लेंगे तो आपको बार बार साइन अप नहीं करना पड़ेगा, या लॉगिन नहीं करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल। तो अगर आप नेवर करेंगे तो ये आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। आप बेहतर है कि यहाँ पे, तो आप बेहतर है यहाँ पे सेव कर लें इसको, पासवर्ड को। ये अब आप देख सकते हैं कि जो फ्रीलांसर की वेबसाइट है वो ओपन होके आ गई है आपके पास। अब यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट एंड आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर सकते हैं, मोबाइल फोन एंड कंप्यूटिंग के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग, अगर आपको फॉर एग्जांपल आती है वेब कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, कुछ भी ऐसा राइटिंग वाला काम आता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिजाइन, मीडिया एंड आर्किटेक्चर के अंदर काम कर सकते हैं। इवन कि आप डाटा एंट्री का कोई काम जानते हैं, या एडमिन की सपोर्ट अगर आप जानते हैं एज एडमिन, तो आप उस तरह का भी काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड मतलब इंजीनियरिंग एंड साइंस के अंदर आप काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, यहाँ पे आपका जो है वो एसईओ वगैरह सारा कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। आप सेल्स एंड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ये यहाँ फ्रेट हो गया, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, अकाउंटिंग, ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेजेस, लोकल जॉब्स एंड सर्विसेज। तो आप किसी भी स्किल सेट के थ्रू आप जो है वो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं फ्रीलांसर पे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिजाइनर हैं तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, डिजाइन, मीडिया एंड आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से कोई भी टॉप स्किल जो डिजाइनिंग के होंगे वो आपको 20 टॉप स्किल्स जो है वो आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट करते हैं फोटोशॉप को, तो यहाँ पे जो है वो एक आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो है आपके 19 बच जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिजाइनिंग है और वीडियो एडिटिंग का काम है, ये टोटली डिफरेंट फील्ड्स हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल काम आता है तो आप वही चूज करेंगे स्किल्स यहाँ पे जिनका आपको काम आता है।
बैनर, ब्राउशर, फ्लायर हो गया। उसके बाद ग्राफिक डिजाइन चूज करना है आपने। क्रिएटिव डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, टी शर्ट्स। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पे मतलब ऐसे 20 स्किल्स जो आपको लग रहे हो कि आपके स्किल सेट से वो मैच होते हैं, तो आपने वो चूज कर लेने हैं। तो लाजमी नहीं है कि आपने 20 ही चूज करने हैं देन आपकी प्रोफाइल आगे बढ़ेगी। आप थोड़े से भी चूज करके अपनी प्रोफाइल को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसके बाद आना है नेक्स्ट स्टेप पे। ये नीचे छोटा सा एक नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपना फुल नेम के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लैंग्वेजेस वगैरह ये सारा कुछ जो है वो पुट करना है। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, मैं एक डमी ईमेल यूज कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपको एक अकाउंट बना के दिखा सकूं और बिडिंग कैसे करते हैं और सारा प्रोसेस क्या है, उसके लिए मैं एक डमी ईमेल ही सिर्फ यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के अंदर हम इंग्लिश ही चूज करेंगे क्योंकि हमने इंग्लिश क्लाइंट ढूंढने हैं। और कोशिश करें कि एक्सपीरियंस के अंदर अगर आपको काम आता है लेकिन आप फ्रीलांसर पे बिगिनर हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अपना जो है वो स्किल सेट एडवांस ही चूज करें। क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा पे करना चाहते हैं, वो एडवांस फ्रीलांसर को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ ऐसे फ्रीलांसर होते हैं जो कुछ ऐसे कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कि जिनका बजट कम होता है और वो इंटरमीडिएट डिजाइनर को ढूंढ रहे होते हैं। और कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो बजट है वो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल माइनस होता है और वो बिगिनर को ढूंढ रहे होते हैं। लाजमी नहीं है ये रीजन हो, कुछ और रीजन भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एडवांस पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने बताना है कि भाई आप कौन सा पेमेंट मेथड जो है वो फ्रीलांसर पे यूज करेंगे। तो पेपॉल आपको पता है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो पेपॉल तो पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया, ठीक है ना। तो आपने ऐसा कोई पेमेंट मेथड यूज करना है जो कि आप मतलब यूज कर सकें, जिसमें डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वीजा कार्ड है। इसमें पेयोनीर की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप पेयोनीर के थ्रू अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर पे अर्न करते हैं तो आप पेयोनीर के थ्रू नहीं आप पेमेंट मंगवा सकते, आपको बैंक की अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आप जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। जैसे ही हमने स्किप किया है तो वो कह रहे हैं कि 1 मंथ का आपका फ्री ट्रायल होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको चार्ज, फॉर एग्जांपल अगर आप प्लस मेंबरशिप इनकी लेना चाहते हैं तो आपको $9.95 जो है वो चार्ज किए जाएंगे। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्लस मेंबरशिप लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इनके जो जॉब्स की बिडिंग होती है वो हर मंथ जो है वो इनकी होती रहती है, चाहे आप इनके ट्रायल वाले पैकेज पे ही रहें। तो आप क्या करें, इसको स्किप कर दें। उसके बाद ये आपका डैशबोर्ड है फ्रीलांसर का। फॉर एग्जांपल आपने इस डैशबोर्ड को रिफ्रेश करना है, तो आप लोगो पे क्लिक करके फ्रीलांसर का ये जो लोगो है इस पे क्लिक करके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं एक्चुअली। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। प्रोफाइल की कंप्लीशन बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाइंट हायर करते हैं तो वो ये चीज जरूर देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है या नहीं, आपने अपनी अपनी पिक्चर जो है वो यूज की हुई है या नहीं, या जो भी है। फॉर एग्जांपल आप ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू का छोटा सा एक बटन लगा हुआ है, मैं इस पे क्लिक करने के बाद मैं व्यू प्रोफाइल पे आता हूँ। ये थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेंथी है क्योंकि मैं सिर्फ इसकी एक ही वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मैं फ्रीलांसर पे कोई और वीडियो जो है वो बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको सारा पता चल जाए फ्रीलांसर के बारे में। अब यहाँ पे आपकी पिक्चर नहीं है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आप इसको एडिट करके आप जो है वो सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि वेरिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है, आप ईमेल जो है वो वेरिफिकेशन कर लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
अच्छा, जैसे ही आप अपनी ईमेल लॉगिन पे आएंगे तो फ्रीलांसर की तरफ से जो है वो फौरन ही आपको ईमेल आ जाती है, और आपने क्या करना है कि वेरीफाई कर लेना है अपनी आइडेंटिटी को। इस लिंक के थ्रू आप अपनी वेरीफाई जो करेंगे आइडेंटिटी, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फ्रीलांसर का जो अकाउंट है वो ओपन होके आ जाएगा। देन आप अगर ये जो पहले लिंक्स आपने ओपन किए उनको बंद भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। ये डायरेक्ट आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देन आपने दोबारा आना है इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे एक हेडलाइन लिखेंगे मेन, जिसके थ्रू जो है वो क्लाइंट आपकी तरफ जो है वो प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो अपनी नीच सिलेक्ट की थी, हमने जो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की थी वो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एज अ डिजाइनर ही चूज की थी, तो हम उसका टाइटल जो है वो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ही लिखेंगे। देन हम समरी में आएंगे, हम कहेंगे कि हाय, आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, या आप आपकी अपनी मर्जी है, या कुछ और भी लिखना चाहें। हम लिखते हैं कि हाय, वेलकम टू माय अकाउंट। देन आपने अपना इंट्रो करना है कि आई एम प्रोफेशनल graphic designer and for the past 4 to 5 years I have been designing logos, business cards, etc. etc. मैं लिख रहा हूँ for my clients. I look forward to work with you. देन आपने अपना नेम लिख देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे अब व्यू पॉइंट लिखा हुआ है तो हम वही लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है ग्रामरली की, आप भी कर सकते हैं, ये करेक्शन जो है वो खुद ही बता देती है। देन आपने इसको क्या करना है, सेव कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना एक ऑर्ली रेट, अच्छा ये जो है नीचे यहाँ पे जो अभी जॉब पोस्ट हो रही है ना क्लाइंट की तरफ से, ये वो चीज है, ये वो आपको दिखा रहा है कि ये जॉब जो है वो पोस्ट हो रही है। यहाँ पे अपना लेफ्ट साइड पे आके आपने जो है अपना मिनिमम रेट यहाँ पे रखना है। ठीक है, ऑर्ली, फॉर एग्जाम्पल ऑर्ली जो है मैंने इसलिए टू पुट किया था क्योंकि यहाँ पे मिनिमम आप $2 पर और $2 पर और पे जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा प्राइस को बढ़ा के लिखना है ताकि क्लाइंट आपको प्रोफेशनल समझे, ये ना समझे कि आप जो है वो इतने कम रेट पे काम कर रहे हैं और जो है वो आप नीडी हैं, या फिर इस तरह जो है वो क्लाइंट आपको फिर सीरियस नहीं लेते। अब यहाँ पे आपने दोबारा एडिट करने के बाद यहाँ पे अपनी एक पिक्चर लगा देनी है। मैं एक ट्राई करता हूँ कि डमी सी कोई भी पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूं। ये देखते हैं हम, अगर फॉर एग्जांपल ये व्यू पॉइंट फैशन अगर लग जाता है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये पिक्चर आपने सिलेक्ट की, इसको जो है आपने अपलोड कर देना है, सेट एज प्रोफाइल पिक्चर। ये आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सेट हो जाएगी। देन आपने अपना ऑर्ली रेट भी रख लिया फॉर एग्जांपल। देन आपने इसको क्या करना है, सेव कर देना है। अब ये आपको डेट बता रहा है कि जी आप 25 जून 2020 को आपने ये जो है वो ज्वाइन किया है। रिव्यू जो है वो कोई नहीं है। एक्सपीरियंस आप अपना ऐड कर सकते हैं, यहाँ ऐड एक्सपीरियंस करेंगे और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जी मैंने फलां कंपनी के अंदर एज अ डिजाइनर काम किया था। फॉर एग्जांपल डिजाइनर, फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी कंपनी में काम किया है एज अ डिजाइनर तो यहाँ पे टाइटल में आपका वो जॉब पोस्ट आएगी कि कौन सी पोस्ट पे आपने काम किया था, और कंपनी के अंदर जो है वो आप कंपनी बताएंगे कौन सी कंपनी के अंदर आपने काम किया था। स्टार्ट डेट आपकी क्या थी, फॉर एग्जांपल हम डमी लगा रहे हैं सारा कुछ कि हमने 2018 से ज्वाइन किया था और अप्रैल
2019 तक हमने काम किया था। अगर आप आई एम करंटली वर्क पे क्लिक करेंगे तो वो एंड डेट खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि आप अभी भी वहां काम कर रहे हैं। अदरवाइज आपने इसको अनचेक करना है और डमी सा कोई भी आपने डेट रख के यहाँ पे बताना है कि आई वर्क इन दिस कंपनी एज अ लीड डिजाइनर। देन आपने क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन में आके आप अपनी एजुकेशन जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जी पाकिस्तान। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने डिग्री की है, और वो डिग्री जो है सेम यहाँ पे लगा देनी है। अपना यहाँ पे स्टार्ट ईयर बताना है, और आपने अपना जो है वो 2013 में फॉर एग्जांपल अगर कर दूं यहाँ पे 4 साल की डिग्री होती है तो आप 17 तक कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ, तो मैं वही लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल। मैं इसको कर दूंगा सेव। इसी तरह से आप ये प्रोफाइल अपनी थ्रू आउट जो है वो कंप्लीट करें। क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है वो ऐड करें, पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो वो ऐड करें। देन आप जो है जो आपने स्किल्स चूज किए थे, जो आपने लगाए थे, आप इनको भी एडिट करके यहाँ पे न्यू स्किल्स चूज कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। देन आपने दोबारा जो है वो क्लिक करना है फ्रीलांसर पे। और आपने मैनेज मेंबरशिप, मैनेज मेंबरशिप पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको मेंबरशिप दिखाऊं कि मैनेज मेंबरशिप के अंदर एक्चुअली क्या चीज होती है, कि अगर आप अपनी मेंबरशिप को जो हमने हमने स्टार्ट पे जो है वो स्किप की थी, उसको भी आप जो है वो रिन्यू करा सकते हैं। अब ये आपका जो है वो फ्री प्लान है एक्चुअली। और मतलब पर मंथ जो पहला मंथ होगा वो फ्री होगा। देन आपको इनको $9.95 जो है वो एक्चुअली पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको फिर 100 बिट्स पर मंथ मिलेगी। अदरवाइज इनका 0.9 वाला भी है एक, उस पे 15 बिट्स पर मंथ मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ से कोई भी प्लान इनका परचेज करें। पहले आप यहाँ से कुछ अर्न कर लें। अर्न करने के बाद देन आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी मेंबरशिप अगर आप इनकी खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इनकी फ्री मेंबरशिप होती है जो आपको हर मंथ 8 बीट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करती है एक्चुअली। तो आप 8 बीट्स हर मंथ आपकी रोल ओवर हो जाती हैं, तो आप उस 8 बीट्स पे जो है आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई फंड्स आए, मतलब आपने कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, जैसे $0.0 यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और डिपॉजिट फंड, विदड्रॉ फंड, तो आप क्या करेंगे, विदड्रॉ फंड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे यूजर सेटिंग्स है, सेटिंग्स को देख लें। आप देखें यहाँ पे जॉब भी आ रही है काफी सारी। जैसे ही हम सेटिंग में आते हैं तो ये आपका फर्स्ट नेम ये एडिटेबल होता है, लास्ट नेम आप इसको एडिट कर सकते हैं। अपना एड्रेस, सिटी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिटी लगा देता हूँ जी राजनपुर। और ये जो आपने लैंग्वेज लिखी थी वो भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। देन आप आ जाए ईमेल एंड नोटिफिकेशन पे, आप अपना ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। मेंबरशिप आपको पता है कि आपकी जो मेंबरशिप है वो $0 पर मंथ वाली है, बिल्कुल फ्री आप यूज करें, जिसके अंदर आपको 8 बिट्स पर मंथ हर हर मंथ मिलेंगी। पासवर्ड भी आप यहाँ पे अपना जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने पहले एक्चुअली क्रिएट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो अपना करंट पासवर्ड लगाएंगे, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, पेमेंट एंड फाइनेंशियल के अंदर आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। अकाउंट एंड सिक्योरिटी के अंदर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लें, ताकि आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो जाए। इसके अंदर ये है कि आपको ईमेल और फोन नंबर देना पड़ेगा, और आपका जो
ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ईमेल के थ्रू वेरीफाई किया हुआ। अगर हम फोन नंबर भी दे दें यहाँ पे तो हमारा जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव हो जाएगा। देन आपका आ जाएगा अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट को फॉर एग्जांपल क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज, अदरवाइज आप इस सेव सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोबारा फ्रीलांसर पे आ जाए। अब फ्रीलांसर एक ऐसी जबरदस्त वेबसाइट है जिसपे 3 तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो आप गेट कर सकते हैं। एक तो प्रोजेक्ट होते हैं कि फिक्स प्राइस वाले प्रोजेक्ट होते हैं, जैसा कि फाइवर पे होते हैं, अपर पे भी होते हैं वैसे प्रोजेक्ट्स। आप क्या कर सकते हैं कि उन पे क्लिक करने के बाद आप फिक्स प्राइस वाले प्रोजेक्ट्स जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, इस पे ऑर्ली बेस वाले प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तीसरा, इस पे आप कॉन्टेस्ट भी प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी चीज के अंदर न्यू है और आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो आपकी डिजाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, तो आप यहाँ पे कॉन्टेस्ट प्ले करके अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। उसका ये फायदा होगा आपको कि बजाय आप फ्री में किसी को अपनी सर्विस ऑफर करें और वो कॉन्टेस्ट प्ले करें, ताकि आपको जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट विन कर जाते हैं तो आपको प्राइस भी मिलेगी, उल्टा आपका जो है वो पोर्टफोलियो तो वैसे भी बन रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखने के लिए आपने क्या करना है जी, ब्राउज पे क्लिक करना है। यहाँ पे है प्रोजेक्ट्स, कॉन्टेस्ट और फ्रीलांसर्स। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके पास दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, जो कि आप फिक्स प्राइस के देखना चाहें और ऑरली देखना चाहें। तो मैं प्रोजेक्ट पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ। अच्छा, फ्रीलांसर वाले सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि ये जो आपके स्किल सेट दिया हुआ है यहाँ पे, इससे रिलेटेड कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जॉब नहीं आई कि जो आपके स्किल सेट से मैच हो के यहाँ पे नहीं दिखा रहा वो, तो आपको फिर वो रैंडम जॉब दिखाता है। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है कि कौन सा आप फिल्टर लगाते हैं कि आपको वो अर्ली प्रोजेक्ट्स ना दिखाए। अगर फॉर एग्जाम्पल, तो ये सारे जो है वो फिक्स प्राइस के प्रोजेक्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं जी अर्ली दिखाए और फिक्स ना दिखाए, तो वो सारे आपको यहाँ पे अर्ली दिखा रहा है। ये नीचे लिखा हुआ है पर आर। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं जी हमें जो है वो पहले आप फिक्स प्रोजेक्ट्स दिखा दें, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो लोगो का कोई जॉब मिल जाए। फॉर एग्जांपल, मेक मी अ लोगो। अब इस जॉब पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो क्लाइंट है वो इंडिया का है। पहले आप कोशिश करें कि पहले क्लाइंट की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि क्लाइंट का जो फीडबैक है जो फ्रीलांसर ने उसको दिया है वो कैसा है। अब ये 2020 जून 25 से ही मेंबर है। फॉर एग्जांपल, आज से ही इसने ज्वाइन किया है, तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाइड है। सारा कुछ ही इसका वेरीफाइड है। डिपॉजिट भी इसने लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मतलब $20 के अंदर अंदर या 600 से 1500 इंडियन रुपीज के अंदर आपको हायर करेगा। ये कह रहा है जी इट इज अबाउट ऑल थिंग ऑर्गेनिक। ये अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल बता रहे हैं, जैसा कि आप फ्रीलांसर बाकी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, फाइवर पे, अपर पे। इट्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड ऑर्गेनिक फूड ट्रेड फ्रॉम फार्म टू द टेबल। आई नीड अ लोगो दैट वी I need a logo that resonates with our philosophy. The name of my business is या जो भी है। ठीक है, आप यहाँ पे बिड करेंगे और आप ये भी बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आप कितने दिन के अंदर दे देंगे। आप कोशिश करें कि मिनिमम डेज यहाँ पे लगाएं। अच्छा, फ्रीलांसर वेबसाइट की एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप प्रपोजल देख सकते हैं जो बाकी फ्रीलांसर ने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप डिटेल्स के आगे ये प्रपोजल दिया हो, इस पे क्लिक करेंगे और ये जॉब जो है वो मतलब अभी भी ओपन है ना, क्लोज नहीं हुई, अभी भी ये जॉब चल रही है। अब ये एक उमेश है फ्रीलांसर फॉर एग्जांपल, इसमें जो भी चीजें लिखी हैं आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि ये किस तरह की लाइन लिख रहा है। और ये 99% कंप्लीशन भी है इसकी, 278 रिव्यूज के साथ 4.9 रेटिंग है, मतलब एक अच्छा फ्रीलांसर है ये। तो आप इनका प्रपोजल देख के यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि ये किस तरह की बिडिंग कर रहे हैं। ये एक और फ्रीलांसर है, ये भी इंडियन है,
बांग्लादेश। अच्छा, फ्रीलांसर पे मैंने अक्सर देखा है कि मोस्टली ज्यादातर इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं, ज्यादातर बल्कि इंडिया के लोग हैं। अब ये देखिए, एक जॉब है, इस पे तकरीबन फर्स्ट पेज पे 100% जो है वो इंडियन बैठे हुए हैं, ये देखें। तो ये सबका लक होता है, चाहे इंडिया वाले बंदे को जॉब मिले, पाकिस्तान वाले बंदे की जॉब मिले, हर किसी का अपना जो है वो नसीब है। यहाँ पे कुछ बांग्लादेश के भी लोग हैं, तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्लाइंट इंडिया का है तो ज्यादातर लोग आई थिंक जो है वो इंडिया के कर रहे हैं अप्लाई। और अभी तक बिड 63 लोगों ने जो है वो इस पे अप्लाई कर लिया है। अगर आप इस बिड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आपने जी यहाँ ना नीचे, यहाँ आपकी जो है वो बिड रेंज आ गई इंडियन रुपीज के अंदर, 1050 रुपए का मतलब आप बना के देंगे। और यहाँ आप लिखेंगे जी, हाय, आई हैव रेड योर जॉब पोस्ट अबाउट लोगो डिजाइन ऑफ योर कंपनी नेम्ड, क्या था जी कंपनी क्लाइंट का, यहाँ पे ये कॉपी कर ले और इधर आके आप ये लगा दें। आई एम एक्सपीरियंस्ड logo designer and have designed many logos in the past for my clients। देन आपने अपना एंड पे नेम। अच्छा, अगर आपने मेरी प्रपोजल राइटिंग वाली क्लास देखनी है तो मैंने प्रपोजल राइटिंग की प्रॉपर जो है वो क्लासेस यहाँ पे लगाई हुई हैं। मैं एक जो है वो कार्ड यहाँ पे ऊपर ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम लिख दें, क्रिएटिव, फॉर एग्जांपल जो हमारी प्रोफाइल का नेम था व्यू पॉइंट। आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, जो आपका नेम हो, ठीक है। देन जी आपने क्या करना है, प्लेस बिड पे क्लिक करना है। ये आपकी बिड जो है वो प्लेस हो गई है, आपने खुद ही देखा है। इसका ये है कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। आप इसको एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको एडिट ना करें। ये जो आपने लिख दिया, अगर आपका लक होगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। देन आपने जी वापस आ जाना है। अब हमने जो है वो देखने हैं ऑरली प्रोजेक्ट्स, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो किस तरह का आप उस पर अप्लाई करेंगे। ये सारे आपके पास जो है वो ऑरली प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। अब ये एक लॉ फर्म का लोगो है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और $8 to $15 पर आवर पे ये जो है आपको वो क्लाइंट हायर कर रहा है। सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि क्लाइंट की ब्रीफ रिक्वायरमेंट को पढ़ना होता है। बांग्लादेश का क्लाइंट है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, आइडेंटिटी वेरीफाइड है, ठीक है। Islam and Associate, this is a law firm. It operates by a number of lawyers who all are experts in the different sides of legal works. It may be icon based, word based और कोड सिंबल बेस्ड। मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो लॉ फर्म के लोगो होते हैं वो सर्कल के अंदर कुछ क्रिएटिविटी की होती है, तो उस तरह का लोगो क्लाइंट को चाहिए जो कि आइकन बेस्ड लगे। यहाँ पे जी आपने क्लाइंट $8 से $15 दे रहा था पर और, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल $15 हम सिलेक्ट करते हैं। देन आप कितने आवर्स काम करेंगे, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल ये कहते हैं 10 घंटे, मतलब हम लिमिट लगा रहे हैं। जितनी देर में आपका लोगो बनेगा उतना आप फिर इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे क्लाइंट को। और यहाँ पे आपने कहना है, हाई, आई हैव रेड दैट यू नीड अ लोगो related to law firm। देन आप लिख लें जी मैंने मतलब काफी क्लाइंट्स के साथ काम किया है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं। देन आप अपना नेम लिख के जो है वो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, बिड कर देंगे। ये आपका जो बिड है वो लग चुका है। अब आपके पास जो है वो बाकी 6 बिड रह गए होंगे। यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर 25 लोगों ने बिड किया हुआ है, ठीक है। मैं इस जॉब को भी बिड कर रहा हूँ। अगर आपको क्लाइंट का फॉर एग्जांपल कोई मैसेज वगैरह आता है तो वो मैसेज में आ जाएगा।
अपडेट के अंदर ये सारे वही प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शो हो रहे थे आपको, ये वो वाले हैं। देन आप ब्राउज के अंदर आएंगे और आप कॉन्टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब कॉन्टेस्ट के अंदर सारे वो कॉन्टेस्ट होंगे जो चल रहे होंगे। अगर आप वो प्ले करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा। अगर आप विन कर जाते हैं कोई अच्छा सा डिजाइन बना के, तो फिर आप को वो अमाउंट दे दी जाएगी। अब ये देखें, सबसे बेहतरीन ये एक कॉन्टेस्ट आया हुआ है। मैं इस कॉन्टेस्ट पे क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि ये गारंटीड मतलब क्लाइंट है। सारे यहाँ जो गारंटीड लिखा हुआ है ये गारंटीड क्लाइंट है, ठीक है। और इनको अर्जेंट चाहिए। अर्जेंट क्यों हो गया, मतलब ये बाकी जब भी इसने क्लाइंट ने पोस्ट किया था ये कॉन्टेस्ट, तो उस दिन से लेके आज तक बाकी 18 घंटे रह चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इस जॉब को ओपन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये क्लाइंट है। 2000 जून 2020 मतलब इसी मंथ से ही इसने ये ज्वाइन किया हुआ है। इसका जो है वो आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है कि लुकिंग एट अ डोनट बिजनेस कॉल्ड द डोनट कुरियर। कुरियर कंपनी है, उसके लिए उसको लोगो चाहिए। आई वुड रेदर सिंपल लोगो दैट गेट द मैसेज अक्रॉस क्लीनली एंड सिंपल, ठीक है। प्रेफरेंस फ्रॉम मोनो लोगो, मोनो मतलब मोनोग्राम लोगो, ठीक है। दैट फिट्स नीटली विद इन 1:1 रेशो, ठीक है जी। 1:1 रेशो मतलब जो है 512 पिक्सल बाय 512 पिक्सल या 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल, इसके अंदर रहते हुए जो है वो स्क्वायर बेस का मतलब वो आपको रेशो बता रहा है कि जो भी लोगो आप बनाओ वो स्क्वायर बेस में बनाओ, ठीक है। और इसकी जो अमाउंट है वो 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। मैं अगर आपको बता दूं कि 100 ऑस्ट्रेलियन AUD टू USD कितने बनेंगे, मतलब 68 USD डॉलर का ये जो है वो कॉन्टेस्ट है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल जो बाकी लोगों ने इस कॉन्टेस्ट पे अपनी एंट्रीज दी हुई हैं, वो आप एंट्रीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं और आपको यहाँ से क्रिएटिविटी का अंदाजा होगा कि लोग किस तरह से काम करते हैं। अब देखिए, कुरियर कंपनी है तो इसने यहाँ पे छोटी सी एक गाड़ी बना के दिखाया है जी, डोनेट कुरियर है और वो डोनेट उठा के जा रही है एक्चुअली, ठीक है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे नीचे आपको क्लाइंट पे स्टार्स देता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 स्टार मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, तो आपके फॉर एग्जांपल आप ये कॉन्टेस्ट के जीतने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। अगर आपको 3 स्टार 2 स्टार मिल रहे हैं या स्टार नहीं मिल रहे तो इट मीन आप को वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे किसी के भी पास स्टार नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब से क्लाइंट ने यहाँ पे पोस्ट लगाई है तो वो क्लाइंट ऑनलाइन ही नहीं आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़े से कॉन्टेस्ट देखें, ये डोनट बना दिया, कोई इतना क्रिएटिविटी नहीं है। ये सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उसने क्या किया, एमडी मोहम्मद आर, ये आई थिंक हाँ सेम ही, ये सेलर सेम ही है, तो उसने मॉकअप चेंज कर दिया है जी। डोनट कुरियर, ये विंग्स लगा दिए हैं जी। आपकी जो वो डोनट है वो विंग्स के साथ जल्दी मतलब फास्ट स्पीड कुछ होकर रहेगा, वो जल्दी जल्दी चली जाएगी। अब ये ज्यादातर जो है वो एंट्रीज एमडी की तरफ से है। ये डोनेट कुरियर, ये बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन कुरियर का इसमें शो नहीं करवाया उसने कुछ, लेकिन स्टिल कॉन्सेप्ट है कि जी ये डोनेट की कोई कंपनी वगैरह है। बड़ा नीट एंड क्लीन और अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। आप ये अब लोगों ने यहाँ पे नीचे कमेंट किए होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एंट्री नंबर 10 जमा करवाई है और क्लाइंट उसके अंदर कोई चेंज मांगता है, तो आपको एंट्री नंबर 11 जमा करवानी पड़ेगी। 10 के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए लोग यहाँ पे नीचे कह रहे हैं कि जी सर काइंडली हमारी फलां एंट्री चेक कर लें, वो हमने दोबारा जमा करवाई है, सर काइंडली हमारी फलां एंट्री चेक कर लें, ठीक है। ये एमडी है, ये कोई और एमडी है, इसने 2 एंट्री जमा करवाई हुई है, 445 और 449। मतलब आपने अगर 2 एंट्री जमा करवानी है तो आपको फिर अलग अलग एंट्रीज जमा करवानी पड़ेंगी। अच्छा, अब इधर आपने अगर फॉर एग्जांपल अपनी एंट्री जमा करवानी है तो कैसे करवाएंगे? सबसे पहले तो आप डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद आपने सबमिट माई एंट्री पे क्लिक करना है। आपने टाइटल देना है, रेलिवेंट रहना है आपने, ताकि आपको थोड़ा सा वो एज मिल सके कि आप हायर हो जाए। डोनेट कंपनी लोगो, यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट बताना है जी, मेरा ये फलाना कॉन्सेप्ट था और मैंने इस कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए काम किया है। और एंट्री सेल प्राइस कितनी थी जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो 100 था, ठीक है। ये चीजें आप देख लिया करें। देन आप इधर आए, ब्राउज योर फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे उसने थोड़ी सी ब्रीफ दी हुई है कि प्लीज इंश्योर यू हैव रेड द कॉन्टेस्ट ब्रीफ एंड एनी फीडबैक लेफ्ट बाय द कॉन्ट्रैक्ट होल्डर
कॉन्टेस्ट होल्डर ऑन द पब्लिक क्लैरिफिकेशन बोर्ड, जिफ बना के दे सकते हैं जी आप, जेपैग, जेपीजी और पीएनजी, बस ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप हायर हो जाते हैं तो आपको फिर वो जो एडोब इलस्ट्रेटर की वेक्टर फाइल है, सोर्स फाइल है, वो कैसे देनी पड़ेगी, वो फिर क्लाइंट आगे आएगा आपके इनबॉक्स के अंदर और आपको कहेगा जी सोर्स फाइल दे दें और आप विनर है, तो आपके पास विनर का जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, सारा कुछ सबमिट कराने के बाद आपने ये एग्री करने के बाद सबमिट एंट्री कर देनी है नीचे आकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। देन आपने क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, या आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जाके कोई वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं आपको फिर हेल्प आउट कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।